अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी मेरे कपड़े स्टिच नहीं हो सके, वो कपड़े वैसे के वैसे पड़े, टेलर ने स्टिच नहीं करके दिए। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, जा रही हूँ जे डॉट पे जा रही हूँ, वहाँ पे देख रही हूँ अगर कोई मुझे अपने लिए ईद का सूट स्टिच पसंद आया तो वो मैं लेके आती हूँ। और जल्दी जल्दी से मैं इफ्तारी बना रही हूँ, वो भी आपके साथ फिर वापस आके शेयर करूँगी इंशाल्लाह। देखते हैं, टाइम मिला तो जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो जी ये हम आ गए, मार्केट में आ गए हैं और अब मैं देखने जा रही हूँ कि मुझे क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, क्योंकि वैसे लेट तो बहुत हो चुकी है। आज फ्राइडे का दिन है। ये जो व्लॉग मेरा आप देखेंगे ये 2 दिन का कंबाइन है, चांद रात का और फ्राइडे का मिलके ये दोनों कंबाइन व्लॉग है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने कपड़े तो पहले ही ले लिए थे, रमज़ान के कपड़े भी पड़े हुए थे और ईद के लिए भी कपड़े मैंने लिए थे। मैंने कहा स्टिच होके आए तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मगर ये हुआ कि रोज़े रख रही थी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, शाम को फिर जाने का दिल नहीं कर रहा था और कुछ तबीयत सही नहीं थी। मैंने कहा चलें, कपड़े तो होते ही रहते, हर दफ़ा लाते हैं सिलवाते हैं। फिर जब मैंने एंड में अली के हाथ टेलर को कपड़े भिजवाए तो उसने नहीं सी के दिए। उसने कहा हो सकता है मैं आपको सैटरडे या फ्राइडे की सुबह को मैं आपको स्टिच करके दे के जाऊँगा, मगर मुझे नहीं मिले कपड़े। खैर मेरी अपनी गलती है, टेलर की गलती नहीं है कि मैंने उसको क्यों लेट दिए। ये जनाब हम आ गए जे डॉट पे, स्टिच देख रही थी, कुछ अपने लिए देख रही थी, कुछ बच्चियों के लिए देख रही थी। मैंने कहा देखते हैं क्या पसंद आता है क्या नहीं आता, क्योंकि मेरी बेटी जो है एतकाफ़ में बैठी हुई है, उनके लिए गिफ्ट लेना था। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चियों के कपड़े तो उन्होंने स्टिच ही ले लिए थे, रमज़ान के स्टार्टिंग में ही ले लिए थे। बच्चों का तो आपको पता है वो कहाँ वेट करते हैं कि हम बाद में लेंगे या क्या। लड़कों के और इनके बाबा के भी मैंने कपड़े स्टिच होने के लिए दे दिए थे लेके शुरू में ही, रमज़ान से पहले ही। तो ये सारी थी स्टोरी। यहाँ पे देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत सूट लगे हुए थे, मगर ये मुझे पसंद आ रहा था, ये अनस्टिच था। तो वही वाली कहानी हो जाती कि कोई मुझे सी के नहीं देता। तो इसीलिए बस मैं इनको स्टिच कपड़ों को ही विज़िट कर रही थी। खैर एनीवेज इस वक्त तक तो सारा स्टॉक जो उनका था वो ख़त्म हो चुका था और बस बाकी जैसे कहते हैं ना लेफ़्ट ओवर बची कुछ चीज़ें थी, मतलब ख़ास इतना कोई मज़ा नहीं था इसमें। काफ़ी कपड़े बचे हुए थे, वो कुछ इस तरह के थे, एक्सपेंसिव थे और कोई मतलब अच्छी लुक वाले नहीं थे। एक तो एक्सपेंसिव थे और दूसरा कुछ जो हमें पसंद आ रहे थे दूर से, उनको करीब से देख रहे थे तो उनका स्टफ़ अच्छा नहीं था और प्राइजेज़ इनकी बहुत बढ़ी हुई थी। खैर फिर भी मैंने कहा चलें ये कलरफुल सा विज़िट मैं आप लोगों को कराऊं, क्योंकि हम लेडीज़ की कमज़ोरी होती है, कपड़ों को देख के खुश हो जाते हैं कि कपड़े देख लिए, शॉपिंग कर ली, ये हमारी हॉबीज़ हैं। तो जी जो मैं लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए सूट, मुझे फिर भी अपने लिए सूट पसंद नहीं आया। तो ये वाले मैंने ट्राउज़र इसके लिए बाय किया, ट्राउज़र नहीं है शलवार है एम्ब्रॉयडर्ड ये, और साथ में मैंने इसके स्टिच कुर्ती ली। मैंने कहा चलो अब एतकाफ़ में बैठी है माशाल्लाह से तो उसका तो हक बनता है कि उसको गिफ्ट दे। ये बहुत ही खूबसूरत और रीज़नेबल मुझे लगा, तो ये वाला मैंने सूट लिया। बहुत ही मतलब आपको इस कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना सामने में बहुत खूबसूरत है, इसका स्टफ़ भी बहुत खूबसूरत है, एम्ब्रॉयडरी भी इतनी खूबसूरत की हुई है, मतलब बेबी पिंक, आपको तो पता है गर्लिश कलर लड़कियों को पसंद आते हैं, तो उस हिसाब से बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। और जी फिर भी मेरा हाथ नहीं रुका, फिर मैंने दोबारा से ये वाला सूट ले लिया, एक लाइमलाइट से ये वाला सूट लिया, 2 पीस था। मैंने कहा चलो जब इकट्ठे ही स्टिच होने के लिए कपड़े दूँगी तो ये भी लगे हाथों में इसको दे दूँगी। ये वाला सूट मैंने लिया था और एक और सूट है जो मुझे भाई ने दिलाया था, भाई इधर आए हुए थे, उन्होंने मुझे वो सूट दिलाया था, तो वो भी मेरे पास वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। अब मैंने कहा चलो ये अब 2 सूट भी भिजवा दूँगी टेलर को के साथ में लगे हाथों ये सी के देगा। ये वाला सूट मुझे मेरे भाई ने दिलाया था ईदी पे, मेरे
बहुत खुशी होती है जब आपको में कैसे कोई गिफ्ट मिलता है, ईदी आती है। अब खैर हमारी तो एज निकल गई, हम इतने बड़े हो गए माशाल्लाह, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, पर फिर भी अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे भाई को जिसने मुझे गिफ्ट दिलवाया। अम्मी भी ख्याल करती हैं, वो भी अक्सर चीज़ें भिजवाती रहती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि भाई अपनी फैमिली के साथ हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। ये जी मेरे चारों जेंट्स के कपड़े सिल के आ गए, इनके बाबा के और तीनों मेरे बेटों के, ईज़ान के, अली ताहा के कपड़े स्टिच होके आ गए। और ये कुछ मैंने तैयारी कर ली थी एतकाफ़ से, जैसे मेरी बेटी निकलेगी तो कितनी खुशी होती है आपके बच्चे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ बार शुक्र है मेरे रब का कि उसने मेरे बच्चों को नेक बनाया है, इबादत गुज़ार बनाया है, 5 वक्त का नमाजी बनाया है। इससे बढ़कर और कोई कामयाबी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से एतकाफ़ कंप्लीट हुआ और हमने उसका बहुत ही खूबसूरत वेलकम किया। हमारा दिल बहुत खुश हुआ कि हमारे इससे पिछले साल ताहा रज़ा एतकाफ़ में बैठा था और इस दफ़ा ये मेरी बिटिया बैठी हैं एतकाफ़ में। मुझे बहुत ही खुशी हुई। और ये आज का छोटा जल्दी वाला व्लॉग था। मैंने कहा मैं जल्दी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लूँ। और आपको आज का ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह ईद के व्लॉग में। ईद मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।